Hello students, I welcome you on my YouTube channel विक्रम मेहता खजूरी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। तो ये वर्ब्स ही होते हैं मेनली। वर्ब्स मीन डूइंग एक्शन, समथिंग इज गोइंग ऑन, किसी काम के होने को वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के टू टाइप्स होते हैं, फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स। मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में भी आपको क्लियर करूँगा। नॉन फाइनाइट्स में आते हैं इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स और जीरेंट्स। फाइनाइट्स वर्ब, यदि किसी क्रिया पर, वर्ब पर कर्ता के वचन, नंबर और पुरुष का प्रभाव पड़ रहा हो तो उसे फाइनाइट्स वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ पेन, ही वॉन्ट्स अ पेन, दे वॉन्ट पेन्स। यहाँ पर जो वांट क्रिया है इस पर कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है, आई का, ही का और दे का। इन्हें फाइनाइट्स वर्ब कहा जाता है। और नॉन फाइनाइट्स वर्ब वो होते हैं जिनमें यदि कोई क्रिया पर, यानी कि वर्ब पर कर्ता के, सब्जेक्ट के वचन और पुरुष, नंबर और पर्सन के प्रभाव से मुक्त हो, उसका कोई प्रभाव न पड़ रहा हो। जैसे आई वांट टू डांस, ही वांट्स टू डांस, दे वांट टू डांस। इसमें डांस पर मेन क्रिया आई, मेन सब्जेक्ट आई का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मेन वर्ब इसमें वांट है, तो ये नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहलाते हैं। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, अब मैं इनके प्रकार बताता हूँ। नॉन फाइनाइट्स के थ्री काइंड्स होते हैं, द इन्फिनिटिव, द जीरेंड एंड द पार्टिसिपल। द इन्फिनिटिव, द जीरेंड, द पार्टिसिपल, थ्री काइंड्स होते हैं नॉन फाइनाइट्स के। इन्फिनिटिव का मतलब होता है यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म। तो द इन्फिनिटिव टू टाइप्स का होता है, बेयर इन्फिनिटिव एंड टू इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। जीरेंड का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कहाँ पर होता है। और पार्टिसिपल थ्री टाइप्स का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग। चलिए आइए डिटेल में अब करते हैं इनको। आइए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ बेयर इन्फिनिटिव, दैट मींस यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, मींस जो फिल इन द ब्लैंक्स में होगा वही फॉर्म आएगी। तो जहाँ पर मॉडल्स आ जाए, मॉडल्स में यूज टू और ought to को छोड़ के और नीड टू को छोड़ के बाकी सभी मॉडल्स के साथ कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, और हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड आ जाए जहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ही मे कम टूडे, यहाँ ही मे कम टूडे, यहाँ पर मे आया, मे मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। गगन डज नॉट कम हियर, यहाँ पर भी डज वर्ड आ गया, डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। सेकेंड रूल है इसका फर्स्ट फॉर्म का, जिस सेंटेंस में वुड रेदर, हैड बेटर, नो सूनर आ जाए, इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेदर डाई देन बेड, वुड रेदर के साथ डाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रूल है जहां पर देन, बट, एक्सेप्ट वर्ड फिल इन द ब्लैंक से पहले आ जाए, खाली स्थान से पहले आ जाए। जैसे ही डिड नथिंग बट फिल इन द ब्लैंक्स में था लाफ, तो लाफ का लाफ ही आ गया क्योंकि बट आ गया। लास्ट रूल है इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जिस सेंटेंस में लेट, बिड, मेक, फील, सी, हियर, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व शब्द आ जाए तो वहां पर भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आएंगे। बिड, बेड, बिडन, मेक, मेड आ सकता है, फील, फेल्ट आ सकता है, सी, सा, सीन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सा हिम स्टील माई बाइक, इसमें स्टील वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ क्योंकि यहाँ पर सी, सा आ गया था, ये वाला वर्ड मैंने अभी लिखा जो यहाँ पे सी। लेट अस गो, तो हम कहते हैं लेट्स गो, लेट, देखिए लेट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। आई हर्ड हर, हियर, एच ई ए आर, हियर वर्ड आया, हर्ड, गो अप द स्टेयर्स, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। यूज ऑफ टू इन्फिनिटिव, दैट मीन्स टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ पर होता है, आइए जानते हैं इसके रूल्स। फर्स्ट रूल है जहाँ पर टी डबल ओ टू के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए, विशेषण या क्रिया विशेषण आ जाए। तो ही इज टू वीक, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ एडजेक्टिव, कमजोर होना भी विशेषता, स्ट्रॉन्ग होना भी विशेषता है, तो टू वाट आया यहाँ पर।
सेकंड रूल है जहां पर एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग इनफ वर्ड से पहले हो। ही इज रिच इनफ, देखिए रिच के साथ इनफ, एडजेक्टिव के साथ इनफ वर्ड का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर बाय थी तो टू बाय दैट होटल, बाय के साथ टू का प्रयोग हुआ है। थर्ड रूल है जहाँ पर ऑर्डिनल नंबर्स आ जाएं फिल द ब्लैंक से पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, ये ऑर्डिनल नंबर होती हैं। 1 2 3 4 ये कार्डिनल नंबर होती हैं। लेकिन जहाँ पर ऑर्डिनल नंबर्स आ जाएं, गगन वाज द फर्स्ट, देखिए फर्स्ट आ गया ऑर्डिनल नंबर, तो यहाँ पर रीच थी वर्ब, तो हमने लिखा टू रीच देयर। नेक्स्ट वर्ड रूल है जहाँ पर WH फैमिली वर्ड आ जाए, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट एटसेट्रा, तो आई डोंट नो, हाउ, देखिए WH फैमिली वर्ड आ गया फिल द ब्लैंक से पहले, यहाँ पर वर्ब थी डांस, तो यहाँ टू डांस। नेक्स्ट रूल है जहाँ पर इट के साथ इज या वॉज आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, विशेषण, फॉर या ऑफ, प्रीपोजिशंस आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, संज्ञा या सर्वनाम आ जाए, वहां पर भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इट इज, देखिए इट इज इजी, एडजेक्टिव आ गया, फॉर प्रीपोजिशन आ गई, यू प्रोनाउन आ गया, तो से था यहाँ पे आया टू से डैड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। नेक्स्ट रूल है जहाँ पर ये वर्ब्स आ जाए, वांट, होप, लाइक, लव, हेट, प्रॉमिस, डिसाइड, लर्न, रिमेंबर, फॉरगेट, एग्री, फेल, अरेंज, इजी, डिफिकल्ट एटसेट्रा, तो वहाँ पर भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट, वर्ब है गो, तो टू गो नाउ, देखिए वांट के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ही डिसाइडेड, मैरी है, तो टू मैरी, डिसाइड वर्ड के साथ क्या है यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ही डिसाइडेड टू मैरी हर। यूज ऑफ जीरेंड, डैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कहाँ होता है, तो आईएनजी के प्रयोग के बारे में एक चीज बता दूं मैं, जब भी हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं और वर्ब के साथ ई लगा हो, तो आईएनजी का यूज करते समय ई रिमूव हो जाता है, हटा दिया जाता है, और जब टू कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक वोवल आ जाता है, तो आईएनजी का प्रयोग करते समय लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। आप एक मिनट जाए बंद कर लो। तो डबल कॉन्सोनेंट जो होता है डबल हो जाता है। आप करते हैं यूज ऑफ जीरेंड, तो फर्स्ट रूल है किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में, जैसे स्विमिंग इम्प्रूव्स वंस है, इसमें स्विम वर्ड स्टार्टिंग में आया, तो सब्जेक्ट के रूप में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसी प्रीपोजिशंस एट, ऑन, फॉर, इन, ऑफ, विद, फ्रॉम, टू एटसेट्रा के ऑब्जेक्ट के रूप में, गगन इज फॉन्ड ऑफ डैश प्लेइंग, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन आई, तो इसके साथ हमने आईएनजी का प्रयोग किया। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, नो, बीजी, वर्क, बी यूज्ड, इट इज नो यूज, अवॉइड, डिसलाइक, एंजॉय, फॉरगेट, कीप, माइंड, रिस्क, स्टॉप, सजेस्ट एटसेट्रा। आपने इन वर्ड्स को लर्न करना है। इन वर्ड्स के साथ ऑलवेज आईएनजी का प्रयोग होता है, जैसे प्लीज स्टॉप, स्टॉप वर्ड आ गया, तो यहाँ पर राइट का क्या बन गया, राइटिंग। और लास्ट है हमारे पास यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, दैट मीन्स यूज ऑफ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर परफेक्ट टेंस बनाना हो, दैट मीन्स हैज, हैव और हैड, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन था यहाँ पर, तो आई हैव सीन हिम, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट रूल है एडजेक्टिव के रूप में, आई सा आ वुंडेड बर्ड, वुंडेड बर्ड, जख्मी एक पक्षी देखा, तो यहाँ पर क्या बन गया, विशेषण बन गया। तो ये थी नॉन फाइन आर्ट्स के बारे में वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।